तो चलते हैं सीधी बात नो बकवास। हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हल करके दिखाएंगे। चलते हैं आपको पहला क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि विभाजन न्यूटोनियम का प्रयोग करने निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल कीजिए। इसको आपको भागफल और शेषफल करके ये आपको निकालना है। चलते आपको निकाल के दिखाते हैं। चलते आपको पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। फिर आपको चलते हैं करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन को आपको इस वीडियो में हल करके दिखाते हैं। चलते आपको करके दिखाते हैं। इसका आपको भाग देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हल एक्स स्क्वायर माइनस 2 3x स्क्वायर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। फिर आपको यहाँ पे x 3 होगा। फिर आपको यहाँ पे x3 आपको फिर यहाँ पे होगा। फिर आपको चलते हैं। फिर यहाँ पे आपको माइनस 2x, फिर यहाँ पे आपको नीचे चलना है। ये आपको ये दोनों कट गया, x3 और x3 आपको कट गया है। ये दोनों आपको कट गया। फिर चलते हैं आपको इसका क्वेश्चन का हल निकालते हैं। जैसे कि आपको 3x यहाँ पे माइनस 3x लिखना है। उसी तरह आपको यहाँ पे फिर जोड़ना है। जैसे कि आपको 1 और ये 2 को जोड़ना है आपको। 5 2 7, फिर यहाँ पे आपको 7x आएगा। फिर ये जो 3 बच्चा आपको -3 यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे आपको 3 देकर -3 करके फिर आपको यहाँ पर माइनस, आपको ऐसा ही करना है जैसे कि आपको x स्क्वायर 2 से कट सके। ये 3x स्क्वायर 2, फिर ये आपको 3 गुना होगा। जैसे कि आपको गुना करना पड़ेगा 3 6, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। ये आपको 6 आएगा, 2 तिया 6 माइनस 6। फिर ये आपको यहाँ पे कटेगा। जैसे कि आप यहाँ पे ये आपको कट गया है। और इसी तरह आपको यहाँ पर 7x माइनस, ये आपको जुड़ेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, आपको यहाँ पे जुड़ेगा। जैसे कि आपको 3 6 3 9। फिर आपको चलते हैं। यहाँ पे आपको शेष फल आ गया है। ये आपको शेष फल हुआ, शेष फल। जैसे कि आप यहाँ पे जान सकते हैं कि rx। और फिर यहाँ पे आपको भागफल आ गया है, जिसे हम r कहते हैं। चलते फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी तरह हल होगा। चलते हैं फिर आपको चलते दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन भी आपको इसी तरह बनेगा, जैसे कि आपको बना कर दिखा सकते हैं। जैसे कि ये आपको यहाँ पे करना है x स्क्वायर 2 माइनस x प्लस 1। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे x4 ये जो आपको यहाँ पे x4 आएगा माइनस 3x स्क्वायर 2 4x प्लस 5। फिर ये आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ करना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4x इससे कट सके। जैसे कि आपको 4x बराबर प्लस x स्क्वायर, आपको x स्क्वायर 2। उसी तरह आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि माइनस 3x, सॉरी यहाँ पे आपको माइनस x स्क्वायर 3। इसी तरह आपको यहाँ पे फिर चिन्ह खींचना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे फिर उसी तरह आपको यहाँ पे बनेगा। जैसे कि आपको 3x स्क्वायर 3 माइनस 4x, ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे 4x स्क्वायर 2 प्लस 4x प्लस 5।
इसी तरह आपको यहाँ पे फिर अब देख सकते हैं कि ये जो प्लस होगा वो आपको माइनस होगा। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस होगा। इसी तरह आपको यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 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 होता है। इसी तरह आपको यहाँ पे माइनस 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 होता है और प्लस भी होता है। इसी तरह आपको यहाँ पे बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपको चलते हैं फिर माइनस एक्स स्क्वायर 3, और इसी तरह आपको यहाँ पे फिर माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स एक्स। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे फिर चिन्ह खींचना है। इसी तरह आपको फिर यहाँ पे जहाँ पे माइनस होगा आपको वहाँ पे प्लस होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे फिर आपको प्लस आएगा, फिर यहाँ पे आपको माइनस आएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे आगे चलना है। और फिर यहाँ पे आपको इसी तरह आपको यहाँ पे ये कट गया एक्स स्क्वायर 3 और एक्स स्क्वायर 3 कट गया आपको। फिर यहाँ पे जो एक्स और 4x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जो आया है, फिर यहाँ पे आपको माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसी तरह फिर आपको यहाँ पे 3x स्क्वायर बराबर प्लस 3x माइनस 3 जो यहाँ पे आपको बचा हुआ है, इसी तरह आपको यहाँ पे लिखना है। चलते आपको फिर ये आपको आंसर आ गया है। इसी तरह आपको यहाँ पे बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x स्क्वायर कट गया, फिर ये कट गया आपको, और इसी तरह आपको फिर ये कट जाएगा 3x और 3x कट गया, फिर आपको प्लस और यहाँ पे प्लस 5 और माइनस 3 आया। इसी तरह आपको यहाँ पे 8 आएगा, 5 3 8। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपको बता दिए हैं, जो माइनस माइनस होगा वो प्लस भी हो सकता है, जो प्लस प्लस होगा वो माइनस और प्लस भी हो सकता है। इसी तरह आपको यहाँ पे 8 आ जाएगा। आपको ये शेष फल आ गया, जैसे कि शेष फल, और ये आपको यहाँ पे भाज आ गया, भाज फल आ गया है। फिर आपको चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। आप तीसरा क्वेश्चन आपको इसी तरह बनेगा जैसे आपको बना के दिखाई ये वीडियो पे, उसी तरह आपको ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे बना है आपको, और तीसरा और उसी तरह बनेगा जैसे कि आपको दूसरा और पहला क्वेश्चन बना के दिखा है। चलते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको उसी तरह बनेगा जैसे कि आपको यहाँ पे फिर भाग देना है। फिर आपको इसी तरह यहाँ पे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2। इसी तरह फिर यहाँ पे आपको 4 आएगा, 4 माइनस 5x प्लस 6। इसी तरह आपको यहाँ पे फिर 4x और फिर यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर 2, फिर यहाँ पे आपको 4x कट जाएगा। और इसी तरह आपको यहाँ पे फिर जो आपको बोले हुए हैं, जो माइनस होगा वो आपको प्लस होगा, जो प्लस होगा आपको माइनस होगा। इसी तरह आपको यहाँ पे जो माइनस था वो आपको प्लस करना है। इसी तरह आपको यहाँ पे चलते हैं, ये माइनस हो गया, आपको ये प्लस हो गया, ये प्लस यानी ये माइनस का चिन्ह था। इसी तरह आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ गया है। फिर आपको चलते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 4। और इसी तरह आपको यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है वो आपको प्लस का चिन्ह बनेगा, जो आपको ये प्लस का चिन्ह है वो आपको माइनस का चिन्ह बनेगा। इसी तरह आपको यहाँ पे ये 2x स्क्वायर कट गया, और इसी तरह आपको यहाँ पे 5x प्लस 6 बच गया है। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर माइनस 5x प्लस 6 4 10, आपको यहाँ पे 10 होगा। इसी तरह आपको चलते हैं, फिर ये आपको शेष फल आ गया है, और ये आपको भाग फल आ गया है। चलते हैं आपको फिर दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पे आपको चलते हैं, फिर चलते हैं आपको दूसरा वीडियो क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करने जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलते आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने में क्वेश्चन आपको हल करके दिखाते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे हल करके दिखाएंगे कि उसी तरह आपको बनेगा जैसे इससे पहले आपको क्वेश्चन बना के दिखाए हैं, उसी तरीक़ा से आपको बनेगा। t स्क्वायर 2 माइनस 3 2t4 प्लस 3t2 माइनस 2t स्क्वायर 9
टी और 12 माइनस 12। इसी तरह आपको फिर यहाँ पर 2t4, फिर यहाँ पे आपको -6, फिर यहाँ पे आपको कट जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे फिर 2t², फिर यहाँ पे आपको फिर चलना पड़ेगा। जो आपको बोले हुए हैं, जो प्लस होगा वो माइनस होगा, जो माइनस होगा वो प्लस होगा। जैसे कि ये प्लस है, माइनस और ये प्लस। फिर आपको यहाँ पे 3, ये जो आएगा 3t2 + 4t2 और -9t2 -12। आपको फिर यहाँ पे फिर आपको आएगा +3t 3t²। यहाँ पे आपको 3 आएगा, 3² आएगा। फिर यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे 9 आएगा, 9t। फिर यहाँ पे आपको चल जाएगा। फिर ये जो प्लस होगा वो माइनस होगा, जो माइनस होगा वो आपको प्लस होगा। ये आपको कट गया, फिर ये आपको कट जाएगा, 9t² कट जाएगा, ये आपको कट जाएगा, ये दो को। फिर यहाँ पे आपको चलना है। इसी तरह आपको फिर 4t2, यहाँ पे आपको 4t2 4 -2 -4t² 2 -12। इसी तरह आपको फिर यहाँ पर ये आपको कट जाएगा और फिर यहाँ पे आपको 0 आएगा शेषफल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको 12 है और ये 12 हो गया आपको। फिर शेषफल आपको 0 हो गया और ये आपको भागफल हो गया। भागफल आपको देख सकते हैं कि इसमें आपको फिर लिखना है कि जांच पहला, जांच था पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। फिर आपको चलते दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन भी आपको उसी तरह बनेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x² 2 + 3x + 1। इसी तरह आपको 3x 4 और फिर यहाँ पे आपको +5x 3 - 7x² 2 + 2x + 2। और इसी तरह आपको फिर यहाँ पे 3x4 फिर यहाँ पे आपको +9x 3x। फिर इसी तरह फिर यहाँ पे आपको माइनस, ये आपको कट जाएगा। और इसी तरह आपको यहाँ पे -4x 3, फिर यहाँ पे आपको -10x² 2 + 2x + 3, ये जो आपको बचा हुआ है फिर यहाँ पे आपको लिख दिए। फिर आपको चलते हैं कि -4x 3 फिर यहाँ पे आपको 4x, फिर यहाँ पे आपको चलना है -x² 3 12x² 2 -4। फिर यहाँ पे आपको ये कट जाएगा और फिर आपको यहाँ पर उसी तरह यहाँ पे आपको 2x² 2
प्लस 6x प्लस 2। इसी तरह यहाँ पे आपको 2 प्लस 2 और ये प्लस 4x। फिर यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। फिर यहाँ पे आपको ये 2 कट जाएगा, फिर ये आपको कट जाएगा, 6x और 6x कट जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 2 और 2 बचेगा। इसी तरह आपको यहाँ पे 0 आएगा। आपको यहाँ पर शेष फल 0 है और ये आपको भाग फल आ गया है। फिर आपको चलते जैसे कि जांच तथा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन भी आपको उसी तरह बनेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यहाँ पे आपको जो दिया है वो आपको यहाँ पे आएगा। फिर उसी तरह आपको यहाँ पर x5 माइनस 4x स्क्वायर उन्हें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे 3 स्क्वायर 5, फिर यहाँ पे आपको 2x स्क्वायर 2, फिर यहाँ पे आपको माइनस 3x स्क्वायर 3 प्लस x स्क्वायर 2। फिर यहाँ पे आपको ये 2 को कट जाएगा। फिर रे चुप भी है तू सब, देख लियो माँ के अच्छा से। तथा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तीसरा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यों कीजिए यदि किसी 2 शून्यों √5/3 और माइनस √5/3 है। चलते आपको हल करके दिखाते हैं जैसे कि आपको हल अल्फा बराबर √5/3, बी बराबर -5/3, द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बी x प्लस अल्फा बी। इसी तरह बराबर x स्क्वायर 2 माइनस √5/3 माइनस 5/3 x प्लस 5/3 गुने माइनस 5/3। उसी तरह यहाँ पे आपको x स्क्वायर 2 माइनस 0 माइनस 5/3। फिर आपको यहाँ पे बराबर x स्क्वायर 2 माइनस 5/3 गुने 3 x स्क्वायर 2 माइनस 5।
फिर आपको चलते दूसरा तरीका से बनाते हैं, जैसे कि इससे पहले जो आपको दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन में जैसे बतलाए हैं आपको, उसी तरह ये अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर 3x² 2 - 5 3x² 4 + 4x3 - 2x - 10x - 5। इसी तरह आपको यहाँ पे 3x4 x² 2 - 5x2 ये कट गया आपको ये दो। फिर यहाँ पे आपको 6x² 2 3 + 3x² - 10x - 5। इसी तरह आपको यहाँ पे +2x, फिर यहाँ पे आपको 6x² 3 - 10x, ये आपको कटेगा, ये कट गया आपको 3x² 2 - 5, ये एक बार में आ गया, +1 3x² -5, फिर ये आपको कट गया, फिर ये कट गया। आप जो बोले हुए आपको पहले ही बोले हुए हैं कि जो माइनस होगा वो प्लस होगा, जो आपको प्लस होगा वो माइनस होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर माइनस और ये फिर ये आपको प्लस, ये भी आपको कट गया, एक बराबर है, ये भी कट गया, आपको यहाँ पे 0 आ गया। जैसे कि आपको शेष फल आपको 0 आ गया और भाग फल आपको ये आ गया। फिर आपको यहाँ पे फिर इसी पर करना है, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं कि x² 2 + 2x + 1 बराबर x² 2 + x + 1। इसी तरह आपको यहाँ पे बराबर x + 1 x + 1 x + 1, फिर यहाँ पे आपको ये आ जाएगा, ये दो गो x + 1 x + 1 बराबर 0। इसी तरह आपको यहाँ पर x + 1 बराबर 0 x बराबर -1। इसी तरह आपको यहाँ पे x + 1 बराबर 0 x - 1। इसी तरह आपको यहाँ पे अर्थात 0 बराबर √5/3 माइनस √5/3 1 - 1, ये आपको आ गया। फिर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपको 3 तरीका से बना है। चलते आपको फिर चौथा क्वेश्चन पर। ये दिए x3 - 3x² 2 + x + 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल x - 2 और -2x + 4 है तो g(x) कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे चलना है, जिसे आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला बैठेगा, भाग बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर px बराबर gx, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि gx यहाँ पर, और फिर आपको ये gx गुने qx प्लस rx। इसी तरह आप यहाँ पे आपको px - rx बटे qx
बराबर जी एक्स। इसी तरह आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4। इसी तरह यहाँ पर आपको यहाँ पर बटे x माइनस 2 बराबर जी एक्स। यहाँ पे आपको भाग देना है, भागा करना है। यहाँ पे आपको इसका आपको भागा करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x2 माइनस 3x स्क्वायर 2 प्लस 3x माइनस 2। इसी तरह यहाँ पे आपको x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये आपको कट जाएगा। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर माइनस एक्स, जैसे कि आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसी तरह आपको यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2x। इसी तरह यहाँ पे आपको प्लस 1 x माइनस 2 माइनस x माइनस 2। इसी तरह यहाँ पे आपको माइनस और यहाँ पे आपको प्लस हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे 0, शेष फल आपको 0 आ गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थात जी एक्स, जैसे कि यहाँ पे जो आ गया आपको जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स प्लस 1। ये आपको आंसर आ गया इसका। चलते आपको अगले वीडियो पर।